लेकिन आरती अंधी है, इसलिए उसे अक्सर लोगों की बातें सुननी पड़ती है। सुबह उठते ही बूढ़ी आंटी बड़बड़ाने लगती हैं। कहती हूँ, इतना वक्त हो गया, अभी तक नींद नहीं खुली। मेरा खाना कब आएगा? सुनो, मुझे कितना कष्ट हुआ है और तुम समझ भी नहीं पाती कि सुबह हुई या नहीं। बूढ़ी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आरती धीरे धीरे खाना लेकर बूढ़ी के कमरे में जाती है। क्या थोड़ा जल्दी चल सकती हो? ऐसे धीरे धीरे चलोगी तो सुबह निकलकर दोपहर हो जाएगी। माफ करना माँ, आज सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई। ये तो रोज की बात है। सुबह खाना देर से देती हो, दोपहर का खाना भी। मैं तो अकेले काम करती हूँ माँ, ऊपर से आंखों से दिखाई भी नहीं देता। हाँ, इसलिए तो इतनी परेशानी होती है। भगवान ने तुम्हें अंधा क्यों बनाया? भगवान से मेरी भी यही शिकायत है। बस बस, अब अपने दुख की बातें मत सुना। खाना दे दो। जी माँ, ये लो खाना। आरती खाना देते हुए धीरे धीरे बूढ़ी के कमरे से बाहर निकल गई। ए आरती, ये बताओ, ये माँ सुबह सुबह तुम्हारे साथ चिल्ल पोंट क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, बस मामूली बात है। तुम चिंता मत करो। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे सब बताओ, क्यों चिल्ला रही थी माँ तुम पे? बोलो। तुम जानते हो, मैं काम में थोड़ी देर कर देती हूँ, इसलिए सुबह तुम्हारी माँ को खाना देने में देर हो जाती है। ओह, तो इसलिए चिल्ला चौट हो रही थी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। भूख लगी होगी तो चिल्लाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा इस घर में एक और बहू है तो वो ऐसे ही बैठने के लिए है क्या? उसके पास कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे ये सब कहने की क्या जरूरत है? मैं तो काम कर ही लेती हूँ। अरे काम कर सकती हो ये बात ठीक है, लेकिन अगर देवांशी तुम्हारी मदद करे काम में, फिर तो काम जल्दी हो जाएगा ना। छोटे को काम नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहे। मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। अच्छा चलो, अब मुझे शहर जाना है। शहर क्यों जा रहे हो? अरे काम के लिए भाई, पर तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी लौटो और ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना और माँ की बातों से परेशान मत होना, है ना? चलो मैं आता हूँ। जगदीश आरती को विदा कहकर शहर के लिए निकल जाता है। देवांशी आरती से ईर्ष्या करती है और बूढ़ी के कान में आरती के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देती है। देखो माँ, आपने एक अंधी को घर में रखा हुआ है, इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें कोई फायदा नहीं। क्या करूं? घर की बहू को छोड़ भी नहीं सकती। कौन कहता है छोड़ नहीं सकती? आप उसे घर से निकाल दो। निकालूंगी तो बेटा मुझे गलत समझेगा। बेटा गलत क्यों समझेगा? आप उसे समझाकर दूसरा ब्याह करवा दो। पता नहीं अगली बहू कैसी होगी। ये तो घर का सारा काम ठीक करती है। अंधी बहू कोई काम करती भी है? सारे काम मैं ही करती हूँ। देखो, खाना देने में भी देर करती है। हाँ, यही एक बड़ी समस्या है। इसलिए तो कह रही हूँ, उसे घर से निकाल दो। गांव के लोग बहुत बातें करते हैं। हाँ, गांव वाले बहुत बुरी बातें करते हैं। नहीं तो क्या, सब उसके बारे में बात करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इस अंधी के कारण मेरा गांव में मान सम्मान खत्म हो गया है। तो फिर देर क्यों कर रही हो? उसे निकाल दो। तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। देवांशी खुश होकर मुस्कुराती है और बूढ़ी के कमरे से बाहर चली जाती है। बूढ़ी सोचने लगती है कि कैसे आरती को घर से निकालूं। शाम को देवांशी तालाब से पानी लेने जाती है। वहाँ उसे अजय मिल जाता है। क्या हाल है बहू जी? आजकल आप कम दिखाई देती हो, हैं? कैसे आऊं? पूरा दिन काम करती हूँ। तुम इतना काम क्यों करती हो? अरे भाई, तुम्हारे घर की अंधी बहू कहाँ है?
उसकी बात मत करो, वो शैतान की तरह है, पूरा दिन झगड़ा करती रहती है। हाँ, तुमसे काम करवाती है ना, अब क्या करोगी? अंधी है, देख नहीं सकती। मैं उसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। अगर निकाल सकूं तो निकाल दूंगी। हाँ, मुझे भी वो पसंद नहीं है। अरे जब भी बात करने जाता हूँ तो वो मुझे अपमानित करती है। अंधा होने के बावजूद भी घमंडी है। तुम कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना है आप तो बताओ, सब हो जाएगा। हैं? तुम मेरी सास को समझाओ कि वो उस अंधी को घर से निकाल दे। क्या सच में इससे काम होगा? मैं पूरी तरह यकीन करती हूँ। तुम इस बार कोशिश करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। देवांशी खुश होकर पानी लेकर घर लौटती है और सोचने लगती है कि बूढ़ी को क्या कहे। अजय बूढ़ी से बात करने बूढ़ी के घर आता है। अरे अजय, बहुत दिन बाद आया। घर में क्या हाल है? अब कैसे आऊं बूढ़ी माँ, तुम्हारी अंधी बहू तो देख ही नहीं सकती। क्या हुआ? बड़ी बहू ने तुझे क्या कहा? अब बताओ भला बूढ़ी माँ, मैं गलत आदमी हूँ क्या? लेकिन जब भी मैं बड़ी बहू से बात करने जाता हूँ तो वो मुझे अपमानित करती है। क्या अपमानित करती है? क्यों करती है ये मैं नहीं समझता। क्यों? ये बातें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, अब कैसे सुनोगी? तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने कभी कहा नहीं। इस बड़ी बहू को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। गाँव वाले भी इसकी बुराई करते हैं। अब बुराई करेंगे भी तो क्या करेंगे? तुम्हारी बड़ी बहू है भी तो वैसी ही। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब इस बड़ी बहू के साथ मैं क्या करूँ? मैं तो कहता हूँ उसे घर से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। निकालूंगी तो वो कहाँ जाएगी? अरे तुम इसकी काहे चिंता करती हो? जाएगी जहाँ जाना होगा, वो खुद समझेगी ना। ठीक है, ऐसा ही होगा। बूढ़ी अजय की बात मानकर आरती को घर से निकालने की योजना बनाती है। आरती रात का खाना लेकर अपनी सास के कमरे में प्रवेश करती है। बिस्तर पर खाना रखते हुए आरती चुपके से कहती है, माँ, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे तुम्हारी क्या जरूरी बात है? आप तो जानती हैं कि मेरे हाथ का खाना अच्छा बनता है। मैं चाहती हूँ कि खाना बनाने का एक होटल खोलूं। तुम होटल खोलना चाहती हो तो मुझे सुबह का खाना भी दोपहर में, दोपहर का खाना रात में देती हो। फिर तुम होटल कैसे चलाओगी? देखिए माँ, मैं मानती हूँ कि मुझे काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वैसे भी तुम्हारी वजह से गांव वाले क्या क्या कहते हैं, सुन सुन कर मैं थक चुकी हूँ। अब तुम होटल खोलना चाहती हो? क्यों माँ? होटल खोलना क्या गलत है? इससे घर की तरक्की होगी। क्या मैंने तुम्हारे घर की तरक्की को नुकसान पहुंचाया है? तुम्हारे जैसी बहू मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। लेकिन माँ, और कुछ मत कहना। अभी तुरंत मेरे घर से चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ माँ? वो तो मैं नहीं जानती। दूर हो जाओ मेरे घर से। नहीं माँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मैं अब होटल नहीं खोलूंगी। मुझे घर से मत निकालिए। चुप रहो। मुझे तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना। कृपा करो माँ, कृपा करो। बूढ़ी आरती की कोई बात नहीं सुनती। बूढ़ी आरती को गला दबाकर घर से बाहर निकाल देती है। आरती को जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वो गहरे जंगल में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक एक हिरण उसके सामने आकर खड़ा होता है। कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? कौन है? कौन बात कर रहा है? अरे तुम देख नहीं सकती क्या? मैं हिरण हूँ, हिरण। हिरण? और तुम बात कर सकते हो? मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, इसीलिए बोल सकता हूँ। पर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो?
मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए रो रही हूँ। मेरी तकदीर में सुख लिखा ही नहीं। क्या हुआ, मुझे सब बताओ। मैं अंधी हूँ, इसलिए मेरी सास मुझे बहुत सताती है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओह, तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है क्या? अच्छा चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ। तुम मुझे कहाँ रखोगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हम जानवर इंसानों से कहीं बेहतर होते हैं। तुमने तो मेरी जान बचा ली। अगर तुम न होते तो मैं कहाँ जाती? चिंता मत करो, भगवान सबके साथ होते हैं। वो जरूर कोई रास्ता निकालते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा भला करे। चलो, अरे अब चलो, ज्यादा बातें मत करो, रात गहरी हो रही है। पर मैं तो देख नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर धीरे धीरे चलो, आ जाओ। चलो 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 चलो। आंटी हिरण की पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे जंगल की ओर अंदर चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह देवांशी कोई काम नहीं करती। बूढ़ी खाना न मिलने पर चिल्लाती है। अरे बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अब तक कुछ खाने को क्यों नहीं आया? क्या मैं आपके घर की नौकरानी हूँ जो आपको बार बार खाना परोसूं? अरे ये क्या बोल रही हो? खाना देना क्या सिर्फ नौकरों का काम है? तो और क्या? हर वक्त खाना बनाना और देना क्या कोई मजाक है? तो फिर खाना नहीं दोगी तो खुद क्या खाओगी? बड़ी बहू तो सब अकेले संभाल लेती थी। आप खुद भी तो बैठी रहती हैं। आप क्यों नहीं कुछ करती? इस उम्र में मैं काम करूं? बड़ी बहू ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो फिर उन्हीं के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? अरे तुम्हारी बात मानकर ही तो उसे घर से निकाला। आप इतने बड़े होकर भी दूसरों की बातों में आते हो। अब भुगतो। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। बूढ़ी बैठकर आरती को याद करके पछताती है। देवांशी बिना कोई काम किए गांव में घूमती रहती है। हिरण आरती को रहने की जगह देता है। भैया, कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो रही है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। अगर सच में कुछ करना चाहती हो तो हमारे लिए मजेदार खाना बनाओ। क्या सच में तुम लोग मेरे हाथ का खाना खाओगे? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम खाना बनाना नहीं जानती क्या? जानती हूँ। मेरा सपना था एक खाना बनाने वाला होटल खोलने का, पर उसी के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो अब हम सब मिलकर तुम्हारा होटल खोल देंगे। क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? अरे सब मुमकिन है, बस तुम देखते जाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कहूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ तो कुछ मत कहो, बस खाना बनाने की तैयारी करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हिरण जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें होटल खोलने की बात बताता है। सभी सहमत हो जाते हैं और मिलकर आरती के लिए एक होटल खोल देते हैं। आरती वहाँ दिल से खाना बनाती है। आरती के हाथों के स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। खेत में काम कर रहे किसान उसके होटल की ओर खींचे चले आते हैं। जल्दी ही सारे गांव में उसकी तारीफ होने लगती है। अरे सुनो भैया, एक गांव के आखिर में जो नया होटल खुला है वहाँ खाकर देखे क्या? अरे नहीं, अभी तक तो नहीं गया। क्यों, क्या हो गया? अरे तुझे नहीं पता है क्या? वहाँ एक अंधी लड़की खाना बनाती है और क्या गजब का स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या बात कर रहे हो? सच में? तूने खाया है क्या?
हाँ, अरे एक दिन खुशबू के पीछे पीछे ऐसे मैं चला गया कि क्या ही कहूँ। फिर मैंने कहा खाना ही पड़ेगा। खाया और क्या बताऊँ, बोल नहीं सकता, गजब का खाना था। अच्छा, इतनी तारीफ कर रहा है तो फिर चल आज ही खा लेते हैं। हाँ हाँ, तो देर किस बात की, चलो चलो आज काम खत्म करके वहीं चलते हैं। अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है रे। चलो 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 चलो। सोच, मेरी बात से ये हाल है तो खाना खाकर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा तेरा। चल अब जल्दी से काम खत्म करें, नहीं तो होटल बंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, चलो। होटल खुलने के 2 दिन बाद जगदीश शहर से वापस लौटता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अजय से होती है। अरे दादा, शहर से कब लौटे? अभी अभी आए क्या? हाँ रे, बस अभी अभी पहुंचा। और तुम लोग कैसे हो? हम तो ठीक है दादा, लेकिन तुम्हारा हाल अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हो गया? घर में सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को घर से निकाल दिया। अब वो होटल चला रही हैं। क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे दादा, पता भी कैसे चलता, तुम तो शहर में थे ना। अरे पर आरती ने होटल कैसे खोला? अब ये तो नहीं पता कि उसने कैसे खोला, पर अब गांव के सब लोग बातें बना रहे हैं। क्या बातें बना रही? अरे भाई अजय, होटल खोलना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख अजय, मैं बचपन से तुझे जानता हूँ, लेकिन आगे से मेरी बीवी या मेरे घर के बारे में मुझसे कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning,